हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली खबर है इंडियन आर्मी को लेकर, जिन्होंने 14 फरवरी की रात को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 2200 किलो से ज्यादा बम गिरा दिए। राजस्थान के जो पोखरण में फायरिंग रेंज है, यहाँ इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस रिहर्सल चल रही थी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ की तस्वीरों देखोगे तो यहाँ का नजारा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉर चल रही हो। ये सब रिहर्सल 17 तारीख के लिए हो रही थी, क्योंकि इस दिन एयरफोर्स की वायु शक्ति एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें 121 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइल जैसे हथियार का यूज होगा। वैसे इस रिहर्सल के दौरान बॉर्डर बम और रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा था। पाकिस्तान की एक बार को तो हालत काफी ज्यादा टाइट हो ही गई होगी ये सब देखकर। डीआरडीओ की बात करें तो अगले महीने ये लोग एक सीक्रेट मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका पिछला टेस्ट इन्होंने फरवरी 2023 में किया था, यानी कि पिछले साल इसी महीने के अंदर। अब मैं इसे सीक्रेट मिसाइल इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो डीआरडीओ है उसने पिछले साल इस मिसाइल का टेस्ट किया था, वो भी काफी ज्यादा चुपचाप तरीके से, और इसका नाम और जो मिसाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर ही नहीं की थी। बाद में 10 महीनों के बाद नवंबर में एक एग्जीबिशन के दौरान इन्होंने इस मिसाइल को दिखाया था। अब डीआरडीओ इस मिसाइल को कई महीनों से डेवलप करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी हैं कि इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स डेवलपिंग स्टेज में है, लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल यानी कि जमीन से मार करने वाली मिसाइल, और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि जो नाव और शिप्स को अटैक कर सके। अब अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि ये निर्भय मिसाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है, जिसका डीआरडीओ ने फिलहाल नामकरण तो नहीं किया है, या फिर ये कोई अलग तरह की मिसाइल भी हो सकती है। बाकी आप लोग बताओ ये कौन सी मिसाइल का अपग्रेड वर्जन हो सकता है। अगली खबर है इंडिया के नेवल बेसिस की। तो इंडिया ने लक्षद्वीप के 2 आइलैंड पर अपना नेवल बेसिस बनाकर रेडी कर लिया है। पहला तो अगाती और दूसरा मिनिकोय आइलैंड। खास चीज आपको बताऊं तो ये आइलैंड मालदीव से बस 524 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो चीन का प्लान है कि मालदीव को कर्जे में दबाकर उसका कोई आइलैंड हथियाकर बाद में इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना सके, वो तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब इस नेवल बेस का नाम आईएनएस जटायु रखा गया है, और 4 या 5 तारीख को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसका उद्घाटन कर देंगे, जिससे जो मोइजू के तो बुरे दिन चालू हो ही गए हैं। वैसे दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगली खबर है रशिया की। तो जो एलेक्स नेवल्नी है उनकी डेथ हो चुकी है। जिनको नहीं पता कि ये कौन है तो मैं आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे रशिया के अंदर उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो इसके लीडर थे। जैसे भारत के अंदर अभी कांग्रेस अपोजिशन की पार्टी है और राहुल गांधी उनके लीडर है। लेकिन मतलब ये जो नेवल्नी था वो पुतिन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता रहता था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पुतिन 20 या फिर उससे ज्यादा सालों से रशिया में प्रेसिडेंट बने हुए हैं। हाँ, मतलब कभी वो पीएम बन जाते हैं, कभी वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली जीतना इन्हीं को होता है। और इनकी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में नेवल्नी को पिछले साल ही रशिया की कोर्ट ने 17 साल की जेल की सजा सुनाई थी। फिर क्या जो न्यूज आई उसमें बताया गया कि नेवल्नी की जेल में डेथ हो चुकी है, और इनकी वाइफ का तो ये कहना है कि नेवल्नी की डेथ नहीं हुई है बल्कि उनको मारा गया है। बाकी यार आप लोग कमेंट में बताओ क्या उनकी डेथ हुई है या फिर उन्हें जानबूझ के मारा गया है। बात करें HAL और PTC इंडस्ट्रीज की, तो इन दोनों ही कंपनीज ने एक MOU को साइन कर लिया है, जिसमें दोनों ही कंपनीज मिलकर इंडिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने वाली हैं, वो भी डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब इस पार्टनरशिप में लोकल एविएशन ग्रेड के जो रॉ मटेरियल हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जैसे कि टाइटेनियम, निकल बेस्ड सुपर अलॉय और स्पेशल स्टील। अब इस MOU को साइन करने के पीछे 4 एम है कंपनीज के। पहला तो आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना, सेकंड क्रिटिकल प्रोग्राम्स में एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, थर्ड एडवांस इनोवेशन करना, फोर्थ एंड लास्ट भारत के नेशनल गोल्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना, ताकि भारत दूसरे देशों पर निर्भर ना रह सके अपने हथियारों के लिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो इन्होंने हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनके लिए 84,000 करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को अप्रूव कर दिया है। अब इस अप्रूवल के बाद जो हमारी सेना है उसको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे पहला तो 15 ट्विन टर्बोप्रॉप C295 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 9 तो नेवी को और 6 कोस्ट गार्ड को दिए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस दोनों ही मिलकर बनाने वाली है। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए नेत्र मार्क 1A एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान है, जो एयरफोर्स को मिलने वाला है। इसके बाद 3 सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। लास्ट में 2 और हथियार खरीदे जाएंगे। पहला तो जो आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल होगी, और सेकंड में हमारी नेवी के लिए 48 हैवीवेट टॉर्पीडो खरीदी जाएंगी। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।